हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पे द ऑफिसर इंस्टीट्यूट पे। तो एसएससी एमटीएस हवलदार का कल ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो आ चुका है फ्रेंड्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 17-18 तारीख को इनका नोटिफिकेशन आना था, इनका नोटिफिकेशन कल आ चुका है फ्रेंड्स। तो एक बार मैं ये ऑफिशियल और नोटिफिकेशन जो वो मैंने खोला हुआ है, तो पहले इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पे आप देख लेते हैं। 18 जनवरी 2023 से आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा 17 फरवरी 2023 तक। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 17 फरवरी 2023 जो है वो आपकी लास्ट डेट है फ्रेंड्स। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट, अगर आप ऑनलाइन फ़ीस को पे करना चाहते हैं तो 19 फरवरी इज़ द लास्ट डेट। 19 फरवरी जो है वो आपकी लास्ट डेट है फ्रेंड्स। लास्ट डेट एंड टाइम फॉर जनरेशन ऑफ ऑनलाइन चालान, अगर आप ऑनलाइन चालान जमा कराना चाहते हैं, जैसे प्रिंट आउट निकाल के अगर आप एसबीआई के बैंक में जाना चाहते हैं तो 19 फरवरी जो है वो लास्ट डेट है। लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स ऑफ बैंक 20 फरवरी लास्ट डेट है। डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन, अगर आपको लगता है कि आपने फॉर्म को फिल करते समय कोई गलती कर दी है तो वो आप 23 फरवरी से 24 फरवरी यानी कि 2 दिन आपको दिए जाएंगे, आप वहाँ पे फॉर्म को करेक्ट कर सकते हैं। और शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन, यहाँ पे अप्रैल 2023 में आपका एग्ज़ाम जो है वो ले लिया जाएगा फ्रेंड्स। तो माय फ्रेंड्स, जो आपका एग्ज़ाम है वो आपका एग्ज़ाम अप्रैल 2023 में ले लिया जाएगा। और इस बार एसएससी एमटीएस में काफ़ी अच्छा मौका है, अच्छी पोस्टें भी काफ़ी ज़्यादा है और एग्ज़ाम का पैटर्न भी यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। तो वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि एग्ज़ाम के पैटर्न में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा फ्रेंड्स। ये देखिए, एमटीएस पे लेवल 7 की ये जॉब होती है। ये देखिए, अब हम बात करते हैं वैकेंसी की। टेंटेटिव वैकेंसी फॉर द पोस्ट आर एज अंडर एमटीएस की यहाँ पे बात चल रही है। एमटीएस की जो पोस्ट है वो अप्रॉक्स 10,880 पोस्ट यहाँ पे मेंशन करी गई है। और आप ये लेके चलिए कि ये जो वैकेंसी है ये आपकी वैकेंसी इंक्रीज़ होगी फ्रेंड्स, ये डिक्रीज़ नहीं होगी। ये आपकी जो 10,880 से 11,000 या 12,000 पोस्टें आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। जैसे आपने सीजीएल में देखा था, सीधा 20,000 पोस्ट जो है वो इंक्रीज़ हुए थे। और अगर हम बात करें हवलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीएन, तो इसमें 529 टोटल पोस्टें हैं फ्रेंड्स। अलग अलग रिजर्वेशन भी यहाँ पे दिए गए हैं। तो पहले मैं आपको जो मेन चीज़ें होती है कैंडिडेट्स को पता होना चाहिए उसके ऊपर एक बार हम बात कर लेते हैं। ये देखिए, अब हम बात करते हैं कि काफ़ी स्टूडेंट्स के माइंड में ये सवाल रहता है कि एज लिमिट जो है वो क्या होती है इसमें। तो एज लिमिट जो है वो एसएससी जो है वो 1 जनवरी 2023 से काउंट कर रहा है फ्रेंड्स। आपकी एज जो है 18 से 25 और 18 से 27 दो जो इसमें दो एज ग्रुप की वैकेंसी निकलती है, एक 18 से 25 और एक 18 से 27। तो पहले हम बात करते हैं 18 से 25 के बारे में। दैट इज़ कैंडिडेट्स बॉर्न नॉट बिफोर 2 जनवरी 1998 एंड नॉट लेटर देन 1/1/2005। तो यहाँ पे सिर्फ आपको ये याद रखना है कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 जनवरी 1998 से और 1 जनवरी 2005 के बीच में आ रही है तो आप एसएससी एमटीएस और हवलदार के लिए एलिजिबल है। आप 18 से 25 साल का जो एज ग्रुप है उसमें आप क्वालिफाई है। अब हम बात करते हैं 18 से 27।
दैट इज़ कैंडिडेट्स बॉर्न नॉट बिफोर 2/1 1996 एंड नॉट लेटर देन 1 जनवरी 2005 फॉर हवलदार इन CBIC डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एंड फ्यू पोस्ट ऑफ MTS। तो आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि SSC MTS में 2 एज ग्रुप की वैकेंसी होती है, एक 18 से 25 और एक 18 से 27। जो 18 से 27 एज ग्रुप होता है उसमें कुछ पोस्टों के लिए आप MTS में एलिजिबल है और हवलदार इन CBIC दैट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में आप एलिजिबल है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एज लिमिट जो है वो यहाँ पे एज लिमिट जो है वो आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा। काफ़ी ट्विटर पे ट्रेंड चलाया जा रहा है कि एज रिलैक्सेशन दिया जाना चाहिए ड्यू टू कोरोना के कारण एज रिलैक्सेशन जो है वो दिया जाना चाहिए। क्योंकि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीटास्किंग स्टाफ एंड हवलदार CBIC एंड CBN एग्ज़ामिनेशन 2022, बट आपका 2023 चल रहा है तो ये 1 साल पहले ही पीछे चल रहे हैं। और कुछ कैंडिडेट्स जो है वो यहाँ पे ट्विटर पे ट्रेंड चला रहे हैं कि SSC MTS में एज रिलैक्सेशन जो है वो मिलना चाहिए ड्यू टू कोरोना। अब यहाँ पे SC ST में एज रिलैक्सेशन जो है वो 5 साल का, OBC का 3 साल का, PWD अनरिजर्व कैटेगरी का 10 साल का। तो ये आप नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन। SSC MTS में एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। जैसे कि हमने CGL में देखा एग्ज़ाम पैटर्न को चेंज किया गया, CHSL में देखा एग्ज़ाम पैटर्न को चेंज किया गया, उसी तरह SSC MTS में भी आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो चेंज कर दिया गया है। तो एग्ज़ाम पैटर्न को समझाने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि एग्ज़ाम जो है SSC MTS का वो पहले कैसे हुआ करता था। तो अगर हम SSC MTS की बात करें तो पहले आपका एग्ज़ाम जो होता था, पहले आपका होता था ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, 25 इंग्लिश के क्वेश्चन, 25 GK, 25 मैथ और 25 रीजनिंग के जो आपके क्वेश्चंस होते थे। 1.5 घंटे का आपको समय दिया जाता था और उसके बाद जो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करता था, जो एग्ज़ाम पास करता था, उसके बाद उन कैंडिडेट्स का डिस्क्रिप्टिव होता था। डिस्क्रिप्टिव में आपको ऐसे लेटर दिया जाता था लिखने के लिए जो कि क्वालिफाइंग इन नेचर होता था। जो आपकी मेरिट बनती थी वो आपकी बनती थी आपके एग्ज़ाम, जो आप CBT, जो आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो आप लोगों ने दिया हुआ था उसी के ऊपर आपकी मेरिट बनती थी। बट इस बार SSC MTS में एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला है। तो पहले क्या होता था, पहले जो नेगेटिव मार्किंग होती थी वो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होती थी। तो ये देखिए स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन। इस बार 2 सेशन में आपका एग्ज़ाम होगा, 1.5 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। मैथ और रीजनिंग को सेशन 1 में रखा गया है। जर्नल अवेयरनेस यानी कि GK और इंग्लिश को सेशन 2 में रखा गया है फ्रेंड्स। मैथ और रीजनिंग में 20-20 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का होगा, यानी कि 60 मार्क्स की आपकी मैथ होएगी और 60 मार्क्स की आपकी होएगी रीजनिंग। लेकिन घबराने की कोई भी बात नहीं है, 45 मिनट आपको यहाँ पे दिया जाएगा। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि आपका सेशन 1 जो है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है फ्रेंड्स। यानी कि यहाँ पे आपको जर्नल कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो 30% मार्क्स आपको लेके आने हैं। यानी कि 120 का अगर आप 30% करेंगे तो कितना होगा फ्रेंड्स, 120 का जो 30% होगा वो जर्नल कैटेगरी को मार्क्स लेके आने पड़ेंगे फ्रेंड्स। 120 का 30% जो होता है वो 36 मार्क्स होता है।
यानी कि आपको करीब करीब 12 क्वेश्चन जो है वो ठीक करने हैं। तो चाहे आप 12 के 12 रीजनिंग में ठीक करें या 12 के 12 मैथ में ठीक करें या 6 क्वेश्चन मैथ के और 6 क्वेश्चन रीजनिंग के, अगर आप ठीक करते हैं तो आप सेशन 1 को क्वालिफाई कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं जो मेन रोल प्ले करेगा आपके सिलेक्शन में, वो सेशन 2 जो है वो एक मेन रोल प्ले करेगा, जो कि जर्नल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों 25-25 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन जो है, हर एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, यानी कि 75-75 यानी कि 150 मार्क्स जो है यही आपका सिलेक्शन जो है वो तय करेंगे फ्रेंड्स। 45 मिनट आपको यहाँ पे भी दिए जाएंगे। और ये नहीं है कि आपका एग्ज़ाम जो है वो सेशन 1 किसी और दिन होगा और सेशन 2 किसी और दिन होगा। सेशन 1 और सेशन 2 दोनों ही आपके सेशन जो है वो सेम डे 1 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा। 45 मिनट में आपको सेशन 1 सॉल्व करना पड़ेगा और उसके बाद 45 मिनट में आपको सेशन 2 जो है वो सॉल्व करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। यहाँ पे अब हम बात करते हैं सेशन 1 में कोई भी आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक और अच्छी खबर निकल के ये आई है इस बार एसएससी एमटीएस के द्वारा कि सेशन 1 में आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये देखिए आप 14.6.2 देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन सेशन 1। इन सेशन 2 देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क, यानी कि सेशन 1 में आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सेशन 2 में आपको नेगेटिव मार्किंग मिलेगी, 1 मार्क्स आपका कटेगा हर एक गलत आंसर पे। 100 रुपये में ये फॉर्म जो है वो आप फिलअप कर सकते हैं। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ हम बात करते हैं सिलेबस की। मैथ में आप देख सकते हैं कि आपको बोर्ड मास, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, वर्क एंड टाइम, डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, एवरेज, एसआई, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एरिया एंड पेरीमीटर, बेसिक ज्योमेट्री फिगर्स, डिस्टेंस एंड टाइम, लाइंस एंड एंगल्स, इंटरप्रेशंस ऑफ सिंगल ग्राफ एंड डाटा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो ये हो गया आपका मैथ का सिलेबस। अब इसी तरह रीजनिंग का सिलेबस भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। और इसी तरह जर्नल अवेयरनेस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, जर्नल साइंस एंड एनवायरनमेंट स्टडीज़ अप टू 10th स्टैंडर्ड। अब यहाँ पे आपका इंग्लिश लैंग्वेज का जो सिलेबस है वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। वोकेबुलरीज, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनियम्स, एंटोनियम्स एंड इट्स करेक्ट यूसेज, एंड टू टेस्ट compression a simple paragraph may be given and question based on the paragraph to be asked। अब यहाँ पे फ़िज़िकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है वो होगा किसके लिए? हवलदार की पोस्टों के लिए। अगर आप हवलदार CBIC और CBN के लिए भरते हैं तो मेल कैंडिडेट्स को एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद PET जो है वो देना पड़ेगा, जिसमें जो मेल कैंडिडेट्स हैं 1600 मीटर की 1600 मीटर आपको दौड़ना होगा 15 मिनट में, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 1 किलोमीटर इन 20 मिनट्स। और यहाँ पे आपको CBIC और CBN में मेल और फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट भी मेंशन करी हुई है। 157.5 सेंटीमीटर जो है वो मेल कैंडिडेट्स की हाइट, और चेस्ट जो है वो 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। फीमेल कैंडिडेट्स की जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर्स, और वेट जो है वो 48 kg जो है वेट आपका होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन की। जो काफ़ी स्टूडेंट्स जो पहले से एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं
उनको पता होता है, और जो पहली बार एसएससी एमटीएस देंगे उनको जिज्ञासा होती है कि एग्ज़ाम मोड ऑफ सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होता है। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस विल कंसिस्ट ऑफ सेशन 1 एंड सेशन 2 इन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन। तो मैंने आपको बताया कि आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ामिनेशन में 2 सेशन आपको देखने को मिलेंगे, सेशन 1 और सेशन 2। The performance of the candidate in session 1 will be evaluated first, and performance in session 2 would be evaluated only if a candidate qualifies in session 1। तो यहाँ पे मोटा मोटा ये बताया जा रहा है फ्रेंड्स कि आपको उन्हीं कैंडिडेट्स का सेशन 2 चेक किया जाएगा जो सेशन 1 में क्वालिफाई होंगे। अगर आप सेशन 2 में 150 में से 150 मार्क्स भी ले आते हैं, अगर सेशन 1 अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो आपके मार्क्स जो है उसको इवैल्यूएट नहीं किया जाएगा। आपको आगे के जो स्टेप्स होते हैं डीवी या पीईटी, उसमें आपको मौका नहीं दिया जाएगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन सेशन 1 जैसे कि मैंने आपको बताया 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 25%, ऑल अदर कैटेगरीज 20%। डिटेल ऑफ वैकेंसी हवलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीएन, ये आपको औरंगाबाद, बेंगलोर, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गोवा, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पुणे, रांची, त्रिवेंद्रमपुरम, बड़ोदरा, चेन्नई, गोवा, कोलकाता, मुंबई, त्रिवेंद्रमपुरम, विशाखापट्टनम, सीबीएन, डीजीपीएम। तो यहाँ पे आपको पोस्ट जो है वो मिलेगी किसकी? हवलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीएन। अब हम बात करते हैं कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसे की जाए। अप्रैल में आपका एग्ज़ाम जो है वो होना है। आप ये लेके चलिए कि 60 डेज़ 60 दिन जो है वो आपके पास यहाँ पे बचे हुए हैं। इन 60 दिन को कैसे यूटिलाइज़ किया जाए ताकि आपका फाइनल सिलेक्शन जो है वो हो सके। तो फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए आपको एक ऐसी तैयारी करनी पड़ेगी कि जिससे आपके मार्क्स जो है वो इंक्रीज़ हो सके, क्योंकि 60 डेज़ जो है 60 दिन जो है वो आपको पता नहीं चलेगा कि कब 60 दिन जो है वो ख़त्म हो गए। तो इन 60 दिन को आपको अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करना है। तो इसीलिए हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना। 20 जनवरी यानी कि कल के दिन से हमारे चैनल पे एसएससी एमटीएस की क्लासेस जो है वो आपको देखने को मिलेगी। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लासेस दी जाएगी और एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो यहाँ पे आपको कराए जाएंगे। एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो आपको कराए जाएंगे ताकि आपके मार्क्स जो है वो इंक्रीज़ हो सके फ्रेंड्स। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि टेलीग्राम का जो चैनल है, जो टेलीग्राम का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। वहाँ आप ज्वाइन करके फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज़, स्टडी मटेरियल्स, पीडीएफ जो भी क्लासेस में कराया जाएगा सब कुछ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। बस आपको करना है क्या फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर करना है जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है। ज़रूरी नहीं कि एसएससी एमटीएस या किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है, वहाँ तक हमारी आवाज़ जो है वो आपको पहुँचानी है। चैनल को सब्सक्राइब कराना है, बेल आइकन के बटन को प्रेस करवाना है फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि जो भी मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करी है वो आप समझ चुके होंगे फ्रेंड्स। और एग्ज़ाम की तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि बड़े बड़े धुरंधर जो है वो इस एग्ज़ाम में बैठते हैं। जो सीजीएल की तैयारी करता है वो भी एमटीएस देता है,
जो CHSL की तैयारी करता है वो भी MTS में बैठता है, जो CPU GD की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करता है वो भी इस एग्ज़ाम में बैठता है फ्रेंड्स। तो आपको उन सभी के साथ कम्पीट करना पड़ेगा। घबराना बिल्कुल भी नहीं है, जो पहली बार एग्ज़ाम देंगे बिल्कुल भी घबराना नहीं है। इसी के साथ इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि जो मेरे द्वारा आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है वो आपको समझ आ गई होगी फ्रेंड्स। तो इसी के साथ कल से क्लास में आना बिल्कुल मत भूलना। हर एक क्लास जो है वो इम्पोर्टेंट है आप सभी कैंडिडेट्स के लिए, क्योंकि हम अपनी पूरे दिलो जान से आपकी तैयारी कराएंगे। कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। उम्मीद करेंगे जो भी खुद पढ़ा है वो आप तक डिलीवर कर सके। जो खुद नोट्स बनाए हैं, जो खुद तैयारी करी है, नोट्स बनाने में एक एक क्वेश्चंस जो है वो आपको इम्पोर्टेंट है, आपको एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। बस क्लास में आइए और क्लास का मज़ा लीजिए। मज़ा किस तरीके से लिया जाएगा, क्लास को देखना नहीं है फ्रेंड्स, देखने के साथ साथ नोट्स अपने प्रिपेयर करते रहना है ताकि एग्ज़ाम से पहले आप उसको रिवाइज़ कर सकें। तो इसी के साथ अलविदा कहता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू एंड